ओम परब्रह्मणे नमः। आज हम दांत के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। दांत हमारे शरीर का वह अंग या हिस्सा है जिसके बिना भोजन संभव नहीं है और भोजन के बिना यह शरीर स्थित नहीं रह सकता, जीवित नहीं रह सकता। अर्थात शरीर के जीवन में दांत की बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे जैसे वृद्धावस्था आती जाती है वैसे वैसे दांत शिथिल होते जाते हैं, मसूड़े में सूजन आ जाती है, मसूड़े भी धीरे धीरे शिथिल होते हैं और दांत गिरने लगते हैं। किसी को भी यह अवस्था पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी में मनुष्य के पास और कोई रास्ता नहीं बचता है। यदि कोई आयुर्वेद के शरण में जाएगा और आयुर्वेद से प्रश्न करेगा कि मुझे आमरण इसी दांतों के साथ जीना है, तो क्या यह संभव है अथवा तो उसका कोई उपाय है? तो आयुर्वेद कहता है बिल्कुल है। दिने दिने कृष्ण तिल प्रकुंचम समश्नताम शीत जलानुपानम। आयुर्वेद यहाँ पे हमारा मार्गदर्शन करता है कि यदि कोई मनुष्य चाहे कि आमरण उसके दांत दृढ़ रहे तो यह प्रयोग जरूर करे। कितने दिन करे? दिने दिने, ये हर रोज करना पड़ेगा। बहुत छोटा सा प्रयोग है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता और मनुष्य की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है खाते रहना, यह वही काम दिखाने वाला है। आपको कुछ खाना है और कुछ नहीं करना है, तो दिने दिने कृष्ण तिल प्रकुंचम, हर रोज अपनी मुट्ठी में जितने काले तिल आ सकते हैं उतने काले तिल चबा चबा के खाना है। याद रखिए, तिल में बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम रहता है। शरीर में जितनी हड्डी है उन सब का पोषण करने में तिल समर्थ है। तिल 2 या 3 प्रकार के होते हैं, सफेद होते हैं, लाल होते, काले होते हैं। लेकिन जब यहाँ पूरी हड्डियों की मजबूती की बात है तब कृष्ण तिल ऐसा शब्द लिखा हुआ है, काले तिल ही लेना है। काले तिल को चबा चबा के खाना है। जब वह मुंह से अंदर जठर में चला जाता है तब वह पूरी हड्डियों का पोषण करेगा, लेकिन जब तक आप उसको चबाएंगे तब तक उसमें जो तैलीय पदार्थ रहता है वह मसूड़ों को मजबूत करेगा। याद रखिए, यदि आपने थोड़ा चबाया और निगल लिया तो मसूड़े मजबूत नहीं होंगे, सिर्फ दांत मजबूत होंगे। मसूड़ों को भी मजबूत करना है, दांतों को भी मजबूत करना है। कई बार कई लोग जो आयुर्वेद को जानते हैं, जब मसूड़ों में सूजन आ जाती है या मसूड़ों में शिथिलता आ जाती है तब काले तिल का तेल मालिश करते हैं। इससे फिर से मसूड़ों में सुदृढ़ता पैदा हो जाती है। तो हमको क्या करना है? काले तिल कितने लेना है? अपनी मुट्ठी में जितने हम ले सकते हैं उतने काले तिल को लेकर के बहुत अच्छी तरह से चबा चबा के उसको खा लेना है। उसके बाद शीतल जलानुपानम, शीतल जल जो मटके का पानी है, याद रखिए कभी फ्रिज का पानी मत पीजिए, पूरे शरीर के लिए वह हानिकारक है। हमारे शरीर का जितना तापमान है उस तापमान से ज्यादा ठंडा या ज्यादा गर्म, दोनों में से जो भी सेवन किया जाएगा वह शरीर को नुकसान करेगा करेगा करेगा। फ्रिज का पानी नहीं, मटके का पानी जो थोड़ा शीतल हो, वह तिल खाने के बाद थोड़ा सा 2 या 3 घूंट शीतल जल का अनुपान करें। अनुपान उसको कहा जाता है जो भोजन के पश्चात या भोजन के साथ लिया जाता है अथवा औषध के साथ लिया जाता है। तो यहाँ पे अनुपान क्या है? शीतल जल है।
कृष्ण तिल को, काले तिल को चबा चबा के खाया और उसके बाद 2 घूंट या 3 घूंट शीतल जल का पान कर लिया। इससे क्या होगा? पोषः शरीरस्य भवत्यनल्पो, पूरे शरीर का ऐसा पोषण होगा। क्योंकि आजकल लोग जो जानते हैं कि तिल में इतना कैल्शियम होता है, वह सिर्फ एक बात है। शास्त्र कहता है तिल भगवान के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। तिल में पूरे शरीर के पोषण की क्षमता है। यहाँ पे कहा गया है पोषः शरीरस्य भवत्यनल्पः, अल्प पोषण नहीं, अनल्प मतलब पूरा पोषण, शरीर का इससे पूरा पोषण मिलता है। शरीर सुदृढ़ होने लगता है और दृढ़ा भवन्त्या मरणाच्च दंताः, आमरणाच्च दंताः दृढ़ा भवन्ति, आमरण दांत दृढ़ रहते हैं। खाने का प्रयोग है, इसमें कोई तकलीफ तो है नहीं। नियम बना लीजिए, जब भी दिन में याद आए तब 1 मुट्ठी काले तिल लीजिए, चबा चबा के खाइए, उसके ऊपर 2-3 घूंट शीतल पानी पीजिए और मस्त रहिए। शरीर जब स्वस्थ रहेगा, दांत जब बने रहेंगे, तो आमरण भोजन का भी आस्वाद बना रहेगा। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।